नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। वही नोटिफिकेशन जो कि 42 पेजेस का है, आज इस वीडियो में उसको एक समरी के थ्रू हम लोग जान लेंगे। इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर आलोचना करने वाले हैं वो है पोस्ट वाइज वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आरआरबी वाइज वैकेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले रेलवे भर्ती का हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। पहला पॉइंट है पोस्ट वाइज वैकेंसी। इस बार दो अलग लेवल का पोस्ट दिया गया है। पहला है टेक्निकल ग्रेड 1। ये एक लेवल 5 का पोस्ट है जिसका पोस्टिंग सिर्फ रेलवे का सिग्नल डिपार्टमेंट में ही होगा। इसका टोटल वैकेंसी है 1092। दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 का है और इसमें टोटल वैकेंसीज है 8052। इस ग्रेड 3 टेक्नीशियन के अंदर कई तरह के पोस्ट आपको मिलेंगे और उनका क्वालिफिकेशन भी अलग है, जो कि इस वीडियो का दूसरा पॉइंट है। तो अब हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल्स। पहले जान लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो ग्रेड 1 पोस्ट के लिए आपका एज 18 ईयर्स से 36 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और वही ग्रेड 3 के लिए होना चाहिए 18 ईयर्स से 33 ईयर्स। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2 बार एज लिमिट का जिक्र किया गया है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड मत होइए। कोविड के लिए रेलवे बोर्ड ने एज लिमिट 3 साल बढ़ा दिए हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए चाहिए बीएससी ग्रेजुएट, वो भी लिमिटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि ये सब्जेक्ट्स अगर आपके ग्रेजुएशन कोर्स में कहीं पर भी मौजूद हैं तो आप एलिजिबल है। मतलब सिर्फ ऑनर्स या मेजर नहीं, अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आपके बीएससी कोर्स में अवेलेबल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है, ऊपर में बताया गया हुआ कोई भी सब्जेक्ट्स में या फिर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आपके 4 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स में अवेलेबल हैं तो आप ग्रेड 1 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी की बारी। इस पोस्ट के लिए या तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ आईटीआई सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसी पर्टिकुलर ट्रेड में, या फिर आपके 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स मैथ दोनों सब्जेक्ट्स रहना चाहिए, तभी आप इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इन तीनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेड 3 के अदर्स पोस्ट के लिए चाहिए 10th पास सर्टिफिकेट प्लस पोस्ट स्पेसिफाइड ट्रेड में आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप। अब जानेंगे रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए चाहिए B1 स्टैंडर्ड मेडिकल। ग्रेड 3 ट्रैक मशीन पोस्ट के लिए चाहिए A3। ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर के लिए चाहिए B2 और बाकी ग्रेड 3 पोस्ट के लिए चाहिए B1 स्टैंडर्ड। इस बीच में एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक में, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट है, बेझिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं आरआरबी वाइज वैकेंसी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरआरबी वाइज वैकेंसी का एक समरी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप चालू हुआ है तो इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ये वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।